सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, बड़ी डाउट वाली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, बिल्कुल इस बात को स्किप नहीं करना। वर्ग 3 का जिन्होंने फार्म भर रखा है 2020 में, वर्ग 3 का फार्म जिसने 2020 में भर रखा है, उन लोगों के लिए विशेष सूचना कि जो है आप लोगों ने फार्म भरा होगा तो आपने एक बात वहां पे आपसे पूछा गया होगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप लोगों ने क्या भर रखा होगा, आप लोगों ने भर रखा होगा कि सर हम स्नातक हैं, हम क्या हैं, स्नातक है। सब लोग लिखे होंगे, डीएड बीएड तो लिखे हो, लेकिन आप लोगों ने स्नातक भी लिखे जरूर हो। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि यहाँ जो भी डाटा फिल किए होंगे वो सब ईयर आपका अलग अलग होना चाहिए। जैसे आपने 12th निकाला 2015 में, ठीक है, तो आपका डीएड कब होना चाहिए, 2017 में होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सन 2020 में होना चाहिए, ठीक है। इस बीच में कोई भी टाइम पीरियड मैच नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 12th के जस्ट बाद डाइट से या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से तुरंत क्या करने लगते हैं, डीएलएड। क्या करने लगते हैं, डीएलएड, प्लस साथ में क्या करने लगते हैं, प्राइवेट डिग्री। प्राइवेट डिग्री मतलब बीए, बीएससी। अगर जिन लोगों ने डीएड के साथ साथ बीएससी बीए कर रखा है तो मेरी सलाह मानना कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी वर्ग 1 और 2 लोगों को जो ज्वाइनिंग हुई थी ना, एक एक महीने नौकरी करवाई गवर्नमेंट और उनको बाहर निकाल रही है। कि आप एक साथ एक रेगुलर और एक प्राइवेट नहीं कर सकते। आया समझ में। और अगर इसी बीच आप लोग अतिथि शिक्षक में पढ़ाए हो तो भी फिर अतिथि शिक्षक का वहां पे ऑप्शन आएगा ना, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो भूल कर भी मत डालना ऑप्शन में। ऐसी फ्रेशर कैंडिडेट बन के काउंसलिंग करवा लेना, वरना अलग हो जाओगे। क्योंकि ये नियम अब हमें पता चल रहा है, बहुत सारे नियम है ना। तो भैया ध्यान रखना, डीएलएड बिल्कुल अलग होना चाहिए और बीए बीएससी अलग किए हो तो फील्ड करवाओ, नहीं तो जाओ क्रिएशन में जाना, वहां पे मतलब एडिट होगा फार्म, उसमें क्या करवाना, केवल 12वीं इंटरमीडिएट और डीएड है इतना बस करवा लो, बाकी सब हटवा लो, वहां से सब खत्म करवा लो। व्यापम का जो प्रोफाइल पंजीयन हुआ होगा वहां से भी हटवा लो, वहां से पहले हटेगा फिर वर्ग 3 के फार्म में हटेगा। केवल 12वीं प्लस डीएलएड हो गया। और जो बीएड वाले हैं उनका स्नातक प्लस बीएड। वहां पर भी कहानी फंस रही है, एक सत्र में नहीं होना चाहिए। अब इस बीच में क्या है, कई लोग अतिथि शिक्षक में भी पढ़ाए हैं, समझ रहे हो ना। इस बीच में अगर एक आध सत्र भी अगर मैच हो गया ना तो भी पूरी कहानी कैंसिल हो जाएगी। बोले आप अतिथि में ही पढ़ा लिए और प्राइवेट बीएससी वगैरह बीए भी कर लिए, स्नातक भी हो गए, ऐसा भी होता है। आपने रेगुलर डीएड भी कर लिया रेगुलर और साथ में आपने प्राइवेट डिग्री भी ले लिया। बहुत सारे कैंडिडेट, मैं कहता हूं ऐसे कम से कम 50% लोग हैं जो डीएड के जस्ट बाद मतलब डाइट में एडमिशन लिया 12वीं के बाद और तुरंत करने लगते हैं क्या, बीए बीएससी। भर्ती हमारी 12वीं लेवल की, कोई डाउट नहीं, कोई मतलब नहीं बीए बीएससी से। लेकिन रेयर केस अगर ऐसी कंडीशन आ गई, जब के लिए बोल रहा हूं, स्नातक डालने ना डालने का कौन सा फायदा है, तो ना ही डालो, जो ठीक है ना। कि भविष्य में एक जो हमें शंका बनी हुई है कि हमें वेरिफिकेशन में अलग ना कर दें, उनको कौन मालूम था कि 1 साल 1 महीने की नौकरी करा के उनको निकाल देंगे। जब ये चीज हमें मालूम हो गई है और हमारी भर्ती 12वीं लेवल की है तो हम ऐसी गलती क्यों करें, क्यों करें बताओ। तो ध्यान रखना, मोटी मोटी बात फिर से बता दे रहा हूं मैं कि अतिथि शिक्षक का अनुभव, अतिथि शिक्षक अनुभव मतलब जो अतिथि शिक्षक में आपने काम किया है वो, ये कैसे होगा। देखो मान लो आपने 2015-16 में पढ़ाया है, ठीक है, फिर आपने पढ़ाया 2016-17 में और आपने पढ़ाया 2017-18 में, तो ऐसे काउंट होंगे आपके ईयर, है ना। कि कितने सत्र चाहिए आपको अतिथि शिक्षक के लिए, 3 सत्र, और टोटल दिवस कितने होने चाहिए, 200 दिवस। कितने दिवस, 200 दिवस, ठीक है। अब कई लोगों ने 2015-16 से ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर दिया, तो भैया उसका ग्रेजुएशन भी चला 3 साल तक और 3 साल तक वो अतिथि में पढ़ाने भी गया, तो सरकार आपको वहीं पे अलग कर देगी। या एक आधे साल मैच हो गया, मान लो यही सत्र आपका कहां फंस गया कि आपका यहां पर बीए का फाइनल ईयर था, बीए का या बीएससी का क्या था आपका
बीकॉम कुछ भी का क्या था, फाइनल ईयर था, और उसी फाइनल ईयर में आपने अतिथि शिक्षक का भी स्टार्ट कर दिया तो भी रिजेक्ट हो जाओगे क्योंकि 1 साल फंस गया। या फिर आप इधर कहीं बीचों बीच से शुरू कर दिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ड्यूरेशन में और कोई चीज मैच नहीं करना चाहिए। 12वीं तक तो कोई दिक्कत नहीं, 12वीं के बाद की पूरी कहानी सबकी बिगड़ती है, सबका कोई ना कोई लफड़ा रहता है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये चीज कर लेना, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट बात थी बताना। तो अभी डेट है, आज 25 तारीख है, अभी 3 दिन है, आज ही करवा लेना, कल करवा लेना, 28 तारीख का रास्ता मत देखना क्योंकि सर्वर फिर हो जाता है डाउन, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आप लोग करवा लेना। जो लोग फर्स्ट ईयर में डाले हैं रनिंग में, हाँ, एडिट करवाओ, कंप्लीट करवाओ, हमारा कंप्लीट हो चुका करके एडिट करवाओ फॉर्म को। और उस समय आपने डाला था कि क्या आप जो डिग्री डिप्लोमा आपने फिल किया उसमें आप अध्ययनरत हैं या उत्तीर्ण हैं, तो आपने लिखवाया था अध्ययनरत है, पर आज आप कंप्लीट हो गए, एडिट में जाओ करवाओ हम उत्तीर्ण हैं, झंझट खत्म, समझ रहे हो ना। मौका मिला एडिट करवा लो, नाम नंबर फोटो सब। मैं तो पूरा फॉर्म को नया करवा दिया। 19 में ऐसे कंप्लीट हुआ क्या 19 में कंप्लीट हुआ आपका? कुछ भी हुआ हो यार, आज क्या है हालत, कंप्लीट है सब ना, कंप्लीट करवाओ जाके बस। आज का देखो, आज किस पोजीशन में हो, सब कुछ कंप्लीट है ना, कंप्लीट करवाओ। और जिसका कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल छेड़खानी मत करना, बिल्कुल शांत पढ़ाई करना, समझ गया ना। और गेट में काम नहीं सर, रिजेक्ट हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो अतिथि में भी काम किए हो, डीएड बीडी भी किए हो और ग्रेजुएशन भी किए हो, हाँ तो फिर टेंशन ना लो, अभी कुछ नहीं होगा, ये तो एग्जाम है। जब वो काउंसलिंग कराएगा ना तो वहां पूछेगा क्या आप अतिथि शिक्षक हैं, तो भूल कर ही मत बोलना कि हम हैं, क्योंकि है कह के तो डाल दोगे पर बाद में दिक्कत ना करे, क्योंकि ज्यादा नियम कानून मुझे मालूम नहीं है, पर मौजूदा जो हालत हमने वर्ग 1-2 में देखा उनके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसी लग रहा भाई कि ना ही करवाओ, 12वीं प्लस डीएड बीएड के बेस में फार्म में रहने दो, ठीक है। और ये जो मैचिंग है ये तो 100% है, ये जो मैचिंग होगा ना वो तो कैंसिल करेगी करेगा आपको, क्योंकि यूजीसी का भी कई बहुत सारे नियम है तो कैंसिल कर देगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं भाई, बहुत सारी चीजें है ना। जो भी डाउट वाली चीज में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो काउंसलिंग होगी तो बड़े किसको एक साल में 2011 में मतलब स्नातक हुआ था और पेपर की बात गई थी लेकिन वहाँ मैच कर रहा है 2000 पेपर के बाद ना नहीं हो जाएगा, वो डेट देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना माइनर नहीं होगा। जैसे 11-12 भाई जुलाई में स्कूल खुलता है, आप जून ही में दे दियो एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका चल जाएगा है ना, उसका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि मैच नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करना, सब कुछ अलग अलग नहीं चलेगा। क्या बीएड करते करते गेस्ट में कैसे पढ़ा दिए? हाँ बीएड तो मतलब बीएड क्या हुआ है, अभी जो वर्ग 1 में ना, वर्ग 1 में एक बंदा क्या है, मान लो 2018 में जो है उसने जो है प्राइवेट एमए किया, प्राइवेट क्या कर लिया एमए, और प्लस रेगुलर में क्या कर लिया बीएड। तो आपने बीएड रेगुलर कर लिया और एमए प्राइवेट कैसे कर लिया भाई? गवर्नमेंट करवा रही जब तो हम किए है ना, मन से तो किए नहीं है, तो गवर्नमेंट ने खुद गलती की भाई। अगर ऐसा नियम है तो साफ बोल लो, किसी भी भर्ती परीक्षा में डबल डिग्री डबल डिप्लोमा नहीं चलेगा, पर इतना तो मानना चाहिए ना कि एक प्राइवेट एक रेगुलर है, हाँ एक रेगुलर एक प्राइवेट तो मानना चाहिए। और गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज जो है गलत लगी और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई। अब तीसरी चीज में और एक और चीज फंस रही है कि अतिथि शिक्षक की बात है ना, इस चक्कर में ना बहुत सारे कैंडिडेट लोग अलग हो गए, लगभग 500 केस ऐसे मिले जो सब अलग अलग हो रहे, जांच पड़ताल चल रही है अभी है ना। तो भैया इससे पहले कि हमारी जांच पड़ताल ना हो, हम एकदम बिल्कुल फुल फ्रेश रहें, फुल फ्रेश, हमें जरा सी भी आंच ना आए इस प्रकार की दिक्कत की। मैं तो बहुत डर गया था जी, नहीं चलेगा, कुछ से करो।